गई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं MNS न्यूज लाइव और मैं हूं आपके साथ चांदनी पाठक। एक नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। राजभवन को लोक भवन बनाने का विरोध, विपक्ष का कॉलोनियल माइंडसेट, शेखावत का बयान। केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री ने कांग्रेस और ईडी गठबंधन पर बोला तीखा हमला। कहा SIR पर विपक्ष को नहीं मिल रहा है जन समर्थन, इसलिए संसद में हंगामा कर रहे हैं। जोधपुर में केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने बुधवार को कांग्रेस और ईडी गठबंधन पर तीखा हमला बोला है। शेखावत ने कहा है कि देश भर में हाल ही के चुनाव नतीजों ने उनकी जमीन खिसका दी है। अब उनके पास कोई ठोस मुद्दा नहीं बचा है। इसी कारण वे नॉन इशू को भी मुद्दा बनाकर अपने आप को राजनीतिक रूप से प्रासंगिक दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। शेखावत ने आज जोधपुर एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत कर रहे थे और उन्होंने कहा है कि ईडी गठबंधन जिस तरह से महाराष्ट्र, हरियाणा, दिल्ली और हाल ही में बिहार के चुनाव में शत विक्षत हुआ है और सत्ता से दूर रहा है, उनके पास न मुद्दा बचा है न जन समर्थन। विपक्ष द्वारा उठाए जा रहे SIR मुद्दे पर शेखावत ने कहा है कि विपक्ष ने देश भर में SIR के नाम पर आंदोलन खड़ा करने की बात कही है, लेकिन धरातल पर उन्हें कोई खास समर्थन नहीं मिला है। बिहार में जनता ने साफ संदेश दे दिया है कि संवैधानिक संस्थाओं का अपमान देश बर्दाश्त नहीं करेगा। यह एक करारा तमाचा है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जब जनता ने जमीन पर साथ देना बंद कर दिया तो विपक्ष के पास केवल संसद के अंदर हंगामा कर अपने को प्रासंगिक दिखाने का रास्ता बचा है। राजनीतिक रूप से इतना प्रयास करने का अधिकार उनका है, वे अपने अधिकार के साथ काम कर रहे हैं। रोहिंग्या घुसपैठ के सवाल पर शेखावत ने कहा है कि SIR की प्रक्रिया चल रही है और देश की सुरक्षा से जुड़े इस मुद्दे का बड़ा हिस्सा इसी से सुलझ जाएगा। उन्होंने कहा है कि मुझे लगता है आधा समाधान तो इस SIR से ही हो जाएगा। जो लोग SIR का विरोध कर रहे हैं, असली सवाल आप उनसे कीजिए कि इसका विरोध क्यों कर रहे हैं। राजभवन को लोक भवन बनाए जाने के सवाल पर विपक्ष के तंज पर भी शेखावत ने जवाब दिया। उन्होंने कहा है कि जब राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ किया गया तो वही लोग बोल रहे थे। अब अगर राजभवन को लोक भवन बनाया जाए तो उन्हें दिक्कत क्या है। यह कॉलोनियल माइंडसेट का हिस्सा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा कहते हैं कि गुलामी की मानसिकता से जुड़े प्रतीकों को हटाना और गर्व के साथ भारत की विरासत का संरक्षण करते हुए आगे बढ़ना जरूरी है। हम गुलामी की दास्तां वाले प्रतीकों को खत्म करके आत्मसम्मान के साथ विकसित भारत की ओर बढ़ रहे हैं। राजभवन के लोक भवन बनाने की सोच भी उसी दिशा की यात्रा का हिस्सा है। मेडिसिन से ज्यादा मेडिटेशन जरूरी है। एक सवाल पर इतने कार्यभार के बावजूद उनके चेहरे पर हमेशा मुस्कान कैसे रहती है, शेखावत ने हल्के फुल्के अंदाज से कहा कि युवा पीढ़ी के लिए मेडिसिन से ज्यादा मेडिटेशन जरूरी है। अगर व्यक्ति अपने काम को मेडिटेशन समझने लगे और उसमें आनंद लेने लगे तो थकान कम लगती है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की प्रार्थना में भी एक पंक्ति आती है, यत कटंकका की मार्ग स्वयं कृतम च सुगमम कार्यम, यानी यह रास्ता के कांटों से भी भरा हो, लेकिन अगर हमने स्वयं उसे स्वीकार किया है तो वही रास्ता हमें सुगम लगने लगता है। उन्होंने जो काम अपने लिए तय किया है उसमें वे पूरा आनंद लेते हैं, इसलिए मुस्कान उनके चेहरे पर बनी रहती है। आज की जनरेशन सबसे बहुत सौभाग्यशाली है। नई पीढ़ी को संदेश देते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि आज की जनरेशन सबसे सौभाग्यशाली पीढ़ी है जो न केवल बदलाव की गवाह है बल्कि बदलाव की निर्माता भी है। भारत बदल रहा है और तेज गति से बदल रहा है। यह पीढ़ी इस बदलाव की केवल दृष्टांत नहीं है बल्कि इसकी सृष्टा भी है। आने वाले समय में यही युवा गर्व से कह सकेंगे कि इस भारत को विकसित हमने बनाया और विकसित भारत में हम जी रहे हैं। उन्होंने युवाओं को शुभकामनाएं देते हुए कहा है कि देश जिस दिशा में आगे बढ़ रहा है उससे युवा ऊर्जा निर्णायक भूमिका निभाएगी। बहुत सारी चर्चाएं हुई है, राजनीतिक चर्चा भी हुई है, प्रशासकीय चर्चाएं भी हुई है। आगे आने वाले समय हमको किन दिशाओं में राजस्थान पे काम करने की आवश्यकता है, इन सब विषयों पर हमने खुल करके चर्चा की। मुझे लगता है चर्चा तो रोहिंग्या घुसपैठ पर अब सुप्रीम कोर्ट भी कटाक्ष करने लगा है, तो वो कब तक समाप्त हो जाएगी? देखिए SIR हो रहा है और मुझे लगता है आधा समाधान इस SIR से हो जाएगा, लेकिन कुछ लोग SIR का विरोध कर रहे हैं। ये प्रश्न जो लोग SIR का विरोध कर रहे हैं उनसे यदि अवसर मिले कभी तो उनसे जरूर करिएगा।
जब उनसे प्रश्न करने का समय आएगा तो कहाँ पर सर? जोधपुर एयरपोर्ट पर ही? कहाँ सर? जोधपुर एयरपोर्ट पर ही? विपक्ष और विशेष रूप से कांग्रेस पार्टी इंडी गठबंधन जिस तरह से शत विकसित हुआ है, महाराष्ट्र के चुनाव में, हरियाणा के चुनाव में, दिल्ली के चुनाव में और अभी हाल में बिहार के चुनाव में जैसे प्रचंड बहुमत के साथ एनडीए विजयी हुआ। इंडी गठबंधन और कांग्रेस पार्टी के सारे सहयोगी अब उनके पास में किसी तरह का कोई भी मुद्दा नहीं बचा, इसलिए वो नॉन इशू को इशू बना करके और अपने आप को राजनीतिक रूप से प्रासंगिक है ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आपने देखा होगा देश भर में एसआईआर के मुद्दे को लेकर के हम आंदोलन खड़ा करेंगे, कहीं धरातल पर, मैं आपसे पूछता हूँ, कहीं धरातल पर उनको किसी तरह का रिस्पांस मिलते हुए आपने नहीं देखा होगा। और एसआईआर के मुद्दे पर जब वो बिहार में इतनी बड़ी बात कर रहे थे, जनता ने करारा तमाचा कि संवैधानिक संस्थाओं का अपमान देश बर्दाश्त नहीं करेगा, ये करते हुए उनके चेहरे पर लगाया। अब क्योंकि धरातल पर कहीं भी उनको पांव रखने की जगह नहीं मिल रही है, संसद में हल्ला मचा करके अपने आप को प्रासंगिक दिखाने का प्रयास मात्र जरूर कर रहे हैं। राजनीतिक रूप से कम इतना प्रयास करने का अधिकार उनका है और उनको अपने अधिकार के साथ में काम करें। यहाँ पे कुछ नहीं। सर, राजभवन को लोक भवन बनाया जा रहा है। अच्छा, ये जब राजपथ को कर्तव्य पथ बनाया तो हम राजभवन को लोक भवन बनाए, मुझे लगता है कि कॉलोनियल माइंडसेट था। माननीय प्रधानमंत्री जी जो हमेशा कहते हैं कि हम गुलामी की दास्ता के सारे प्रतीकों को समाप्त करें, हम सम्मान और गर्व के साथ में भारत की विरासत का संरक्षण करते हुए विकसित हो, उस दिशा में मुझे लगता है अत्यंत महत्वपूर्ण कदम। सर यात्रा हुई कल दोनों मुख्यमंत्री और आपकी सर इतना कार्यभार होने के बावजूद आपके चेहरे पे हमेशा मुस्कान रहती है, क्या वास्तव में ये मेडिसिन का काम करती है? और आप जो युवा हैं उनको मेडिसिन से ज़्यादा मेडिटेशन काम करेगा और अपने काम को यदि व्यक्ति मेडिटेशन समझने लग जाए, उसको अगर उसमें आनंद लेने लग जाए, तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की प्रार्थना में एक पंक्ति आती है, यत् कंटका कीर्ण मार्गम स्वयं स्वीकृतम च सुगम कार्य। ये रास्ता कांटों से भरा हुआ है, लेकिन हमने अपने लिए स्वीकार किया, इसलिए हमको सुगम लगता है। तो हमने अपने लिए जो काम तय किया उस काम में हम पूरा आनंद लें, इसलिए आनंद बना रहे। नई जनरेशन की क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? भारत बदल रहा है, भारत जिस गति के साथ में बदल रहा है, ये जनरेशन सौभाग्यशाली है कि वो इस बदलाव के न केवल दृष्टा हैं, अभी आते तो बदलाव के सृष्टा भी हैं, वो बदलाव के निर्माण करता भी हैं। ये जो वर्तमान की पीढ़ी है, सबसे सौभाग्यशाली पीढ़ी है जो इस बात पर गर्व कर सकेगी कि इस भारत को विकसित हमने बनाया और विकसित हुए भारत में हम रहते थे। सर, रोइंग को बहुत सारी शुभकामनाएं। नमस्कार, मैं अभिषेक बच्चन। कीप वॉचिंग MNS न्यूज।